हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सवी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सवी इजी लर्निंग। आज हम इस वीडियो में प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन करेंगे। ये प्रिंसिपल जो है हेनरी फ्यूल के द्वारा दिया गया है। हेनरी फ्यूल, जिनको कि फादर ऑफ मैनेजमेंट भी कहा जाता है, वो एक माइनिंग इंजीनियर थे। अब अगर देखें यहाँ पे, इस प्रिंसिपल को समझने से पहले हमें ये जानना है कि ये सेंट्रलाइजेशन क्या है और डिसेंट्रलाइजेशन क्या है। तो सबसे पहले इनका मीनिंग जान लेते हैं। सेंट्रलाइजेशन मतलब किसी चीज़ का एक केंद्र होना, किसी चीज़ का एक ही जगह इकट्ठा होना। तो ये किस चीज़ की बात कर रहे हैं? पावर्स की। जब पावर जो है, पावर किसी डिसीज़न को लेने की एक जगह कंसंट्रेटेड है, वो जगह कौन सी है? टॉप मैनेजमेंट। मतलब जब कोई डिसीज़न मेकिंग की पावर है, मतलब कंट्रोल पूरा का पूरा अगर टॉप मैनेजमेंट के हाथ में ही है, तो उसको हम क्या कहेंगे? सेंट्रलाइजेशन। मतलब जो पावर्स हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन नीचे तक नहीं है। आपको पता है कि मैनेजमेंट के 3 लेवल्स हैं, टॉप, मिडल और लोअर। जब हम सेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं तो इनके हाथ में, मिडल और लोअर के हाथ में कुछ भी नहीं है। ये अपने आप कोई भी डिसीज़न नहीं ले सकते हैं। ये पूरी वर्किंग के लिए टॉप मैनेजमेंट पे ही डिपेंडेंट रहेंगे। यहाँ पे मिडल और लोअर का काम सिर्फ क्या रहेगा? सेंट्रलाइजेशन में सिर्फ टॉप मैनेजमेंट के ऑर्डर्स को फॉलो करना और इम्प्लीमेंट करवाना। वो अपने आप कोई डिसीज़न नहीं ले सकते हैं। अब जानते हैं डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब। बिल्कुल इसके उल्ट। मतलब यहाँ पे जो पावर्स है वो टॉप मैनेजमेंट के हाथ में टोटली नहीं होती हैं। यहाँ पावर की डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है अकॉर्डिंग टू लेवल्स। मतलब टॉप मैनेजमेंट मिडल मैनेजमेंट को थोड़ी सी पावर्स डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। टॉप मैनेजमेंट जो है अपने पास, जैसे कि मान लो जी ऑनर है, ये डिपार्टमेंटल हेड्स हैं, यहाँ पे अगर फोरमैन्स वगैरह हैं, तो टॉप मैनेजमेंट क्या करेगा? अपने पास जो है ऑनर सिर्फ पॉलिसी बनाने की जो कंट्रोल है, या फिर मेन प्लान्स क्या हैं और अदर जो मेजर डिसीजंस हैं वो पावर अपने हाथ रखेगा, है ना। या फिर आप कह सकते हैं कि टॉप मैनेजमेंट के हाथ में सिर्फ इम्पॉर्टेंट डिसीजंस जो हैं और ओवरऑल कंट्रोल रहेगा। अदरवाइज़ वो बाकी की छोटे मोटे काम है जो डिपार्टमेंटल लेवल पे हो सकते हैं, वो सारी पावर्स जो मिडल लेवल को दे देगा। तो हर कोई जो मिडल लेवल में मैनेजर है अपने डिपार्टमेंट का, वो अपने डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो भी डिसीजंस हैं वो अपने पास रख सकता है। मतलब मिडल लेवल खुद लेगा अपने डिसीजन अपने डिपार्टमेंट से रिलेटेड, है ना। तो उसके बाद लोअर लेवल में क्या है? मिडल लेवल जो है थोड़ी सी पावर अपनी जो है वो नीचे लोअर लेवल को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। यहाँ पे भी वो कुछ एक डिसीजन जो है अपनी मर्जी से ले सकते हैं किसी भी काम करने में जब कोई भी दिक्कत आती है। यहाँ पे पावर एक जगह कंसंट्रेटेड नहीं है, नीचे तक अकॉर्डिंग टू लेवल डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, जिसको हम कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। मतलब एक जगह सेंट्रलाइज्ड नहीं है पावर्स, यहाँ कंट्रोल जो है डिस्ट्रीब्यूटेड है ना। तो अब देखिए इनके पहले बेनिफिट। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन सेंट्रलाइजेशन के साथ आगे बढ़ती है तो ये तो वैसे तो ये डिसीज़न जो है ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन या उनकी नेचर के अकॉर्डिंग, उनके साइज़ के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है ना। अगर कोई छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए सेंट्रलाइजेशन बढ़िया है। छोटे से ऑर्गेनाइजेशन में एक ऑनर वो संभाल लेगा सब कुछ, है ना, वहाँ पे सेंट्रलाइजेशन बेस्ट है ना। अगर ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ा है देन डिसेंट्रलाइजेशन, क्योंकि ऑनर अकेला क्या क्या देखेगा, है ना। तो जो टॉप मैनेजमेंट है वो सब कुछ देखने लग गई तो बहुत सारी चीज़ों से ध्यान हट जाएगा। तो अब क्या है,
इन्होंने क्या कहा हमारे हेनरी फ्योल ने कि ना तो टोटली सेंट्रलाइजेशन करें ना ही टोटली डिसेंट्रलाइजेशन करें, मतलब इनका कॉम्बिनेशन होना चाहिए। अगर आप टोटली सेंट्रलाइजेशन कर देते हैं तब देखिए क्या होता है, सारा कुछ टॉप मैनेजमेंट के हाथ में, नीचे तक कोई कंट्रोल नहीं। पहली चीज़ तो टॉप मैनेजमेंट के ऊपर बोझ, बर्डन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। जो मेन इश्यूज़ हैं जिनके ऊपर कंसंट्रेट करने की ज़रूरत है वो कर नहीं पाएंगे और रूटीन के जो काम हैं उसमें ही उलझे रह जाएगी टॉप मैनेजमेंट, है ना। दूसरी चीज़, जो लोअर लेवल या मिडल लेवल है, हो सकता है इम्प्लॉइज़ या मैनेजमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो। अगर वो क्रिएटिव है, कैपेबल है काम करने के लिए, है ना, तो उनकी उस स्किल का या फिर उनकी क्रिएटिविटी जो है उसका कोई यूज़ नहीं हो रहा है ना। टॉप मैनेजमेंट जो है उसका कोई यूज़ नहीं कर रही है। अब नेक्स्ट देखिए, सब कुछ सेंट्रलाइज्ड है, यहाँ पे नीचे तो कोई डिसीज़न अपनी मर्ज़ी से नहीं होगा। कुछ डिसीजंस जो हैं वो बहुत ज़रूरी होते हैं इमीडिएटली लेने। अगर वो इमीडिएटली नहीं लिए जाते हैं इसका मतलब हैवी लॉसेस हो सकते हैं डिसीजंस में डिले होने के कारण। तो यहाँ पे सेंट्रलाइजेशन अगर टोटली कर देंगे तो ये नुकसान है। दूसरी तरफ अगर हम डिसेंट्रलाइजेशन देखें, टॉप मैनेजमेंट में ने अपने हाथ में कुछ नहीं रखा, अगर जहाँ देख लें कि सब कुछ नीचे तक छोड़ दिया, है ना, तो फिर क्या होगा। अगर टॉप मैनेजमेंट अपने हाथ में कुछ नहीं रखती है, डिसेंट्रलाइजेशन टोटली कर देती है पावर्स का, फिर क्या होता है कि टॉप मैनेजमेंट का कोई कंट्रोल नहीं रहता। वहाँ फिर प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन भी नहीं रहेगा, कोई काम सिस्टमेटिकली होगा नहीं, सभी अपनी मर्जी से ही काम करने लग जाएंगे और टॉप मैनेजमेंट का कोई रोल वहाँ पे नहीं रहेगा। तो इसीलिए हेनरी फ्योल ने क्या कहा है कि ना तो टोटली सेंट्रलाइजेशन करें ना टोटली डिसेंट्रलाइजेशन करें। एक ऑर्गेनाइजेशन में दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। इससे क्या है, जो भी डिसीजंस, इम्पॉर्टेंट डिसीजंस इमरजेंसी में लेने हैं और डिले से ऐसे कोई लॉस नहीं होगा। दूसरा चीज़ कि अगर आपने दोनों का कॉम्बिनेशन रखा है देन टॉप मैनेजमेंट जो है वो इम्पॉर्टेंट इश्यूज पे भी कंसंट्रेट कर पाएगी। ऐसे ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स जो हैं उनको अचीव करना ज़्यादा जो है इजी रहता है और इसके कारण से कोऑर्डिनेशन भी सभी में बन जाएगा और एम्प्लॉइज़ की क्रिएटिविटी भी, फ्रीडम भी, हर चीज़ जो है वहाँ पे बेटर होगी एज़ कंपेयर कि आप किसी भी एक के लिए जाए। तो कॉम्बिनेशन इज़ बेटर, ऐसा ही हेनरी फ्योल ने कहा है इस प्रिंसिपल में। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे YouTube चैनल पे जाके इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको जो है नेक्स्ट वीडियोस जब भी आएँ तो आप मेरे चैनल पे देख सकें।